बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरा पहला दिन ट्रेनिंग में एट पीएफ अकेडमी। जब हमें ज्वाइनिंग लेटर या ऑफ़र लेटर मिला ना, बड़ी खुशी हुई कि जी हम रिकमेंडेड हो गए और हम अब पाकिस्तान एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। एंड सोचा नहीं था कि ट्रेनिंग घर से स्टार्ट हो जाती है। पहले तो एकेडमी जाना, एकेडमी जब गए हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं, उनको आप कैडेट्स कह सकते हो क्योंकि वो सारे सिलेक्टेड थे। वहाँ पे सारे कैडेट्स इकट्ठे हुए थे विद द लगेज। किसी के पास कोई ट्रंक था, किसी के पास सूटकेस थे, शोल्डर बैग्स थे, बहुत सारा लगेज, मोबाइल फ़ोन्स, ये वो सारे दिए जा रहे हैं। कोई अपने घर वालों को दे रहा है, कोई दोस्तों को दे रहा है अंदर जाने के लिए, क्योंकि मोबाइल अलो नहीं था तो वो बाहर लेके जाना था। सिंपल लगेज की चेकिंग हुई। आफ्टर दैट गेट के अंदर एंटर कर दिया गया। एक्साइटमेंट फुल, भरी हुई एक्साइटमेंट। आफ्टर दैट हमें हमारे स्क्वाडन अलॉट किए गए। कौन सा किसका स्क्वाड है वो बताया गया, हमें भी अलॉट किया गया। फिर हमारे फ़्लाइट्स जो है ना वो हमारी बनाई गई। एंड आफ्टर दैट हमारा जो लगेज था ना, लगेज जो हैवी लगेज था लाइक सूटकेस वगैरह थे, वो तो बाय ट्रांसपोर्ट हमारे बैरक्स में भेज दिया गया। बैरक्स अलॉट हुए, स्क्वाड अलॉट हुए और फ़्लाइट्स अलॉट होने के बाद हमारा जो लगेज था, जो सूटकेस थे या ट्रंक्स थे किनके पास, वो सारा का सारा जो है ना वो भेज दिया गया हमारी बैरक्स में। अब रह गए हम और हमारा शोल्डर बैग्स। फिर सोचो क्या हुआ। टाइम था असर का, असर की नमाज का टाइम था और हमें बोला गया स्टार्ट फ्रॉग जंप। एंट्री गेट से लेके अपनी बैरक्स तक फ्रॉग जंप करते हुए जाओ। अपने बैग शोल्डर्स में पहनो या अपने सर पे रखो और वहीं से हमारी ट्रेनिंग का मरहला स्टार्ट। और मज़े की बात, एक स्क्वाडन की बैरक जो ना वो हमसे आगे थी और हम थे सेकंड लास्ट वाले। कुछ तो पहले भी आ जाती थी जिनकी बैरक्स वो आ गए और हमें जो बैरक्स मिली थी वो सेकंड लास्ट पे थी। अल्लाह का नाम लेके भूखे प्यासे वो बैरक्स तक हम पहुँचे हैं और साथ ही हमें बोला गया कि अब आके आप खाना खा लें क्योंकि आप दोपहर के भूखे हैं, दोपहर के आए हुए हैं और आपको हमने इधर अच्छा करके आपकी वो की है, खातिर तवाज़ुह कर दी है, अब आके आप खाना खा लें। तो हम फिर खाना खाने के लिए गए। एंड गेस व्हाट, क्या मिला खाने में? गेस करें। शलजम देखे होंगे, शलजम और साथ में आलू। ये पता नहीं, मैंने पहली दफ़ा वो डिश ट्राई की थी। उस डिश में शलजम और आलू मिक्स किए हुए थे और बिल्कुल उनको जैसे ग्राइंडर किया हो या ब्लेंड किया हो वैसा सिस्टम बना हुआ था। लिटरली मैंने घर शलजम नहीं खाता, लेकिन वहाँ पे खाने पड़े। क्यों खाने पड़े? भूख लगी थी और ट्रेनिंग में हमने पहला रगड़ा खा चुके थे जो कि अनएक्सपेक्टेड था। याद रखिए, आर्मी में जो रगड़ा होता है ना वो अनएक्सपेक्टेड होता है, पता नहीं चलता कब किसने कहाँ पे आकर रगड़ा दे जाना। सो पहली चीज़ हमें जो फेस करने को मिली ट्रेनिंग के दौरान वो क्या थी? पहला रगड़ा, फ्रॉग जंप, एंट्री गेट से लेके अपनी अपनी बैरक्स तक। और दूसरा रगड़ा नहीं, शौक लगा था हमें जो हमने खाना देखा कि ये खाना हमें मिलना इधर, और वो थे शलजम के अंदर आलू ब्लेंड किए हुए और हमने वो रोटी खा ली। खा के अभी हम बैरक्स में वापस आए हैं और एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, कैसे कैसे जर्नी रही। अभी एक दो बंदे की जर्नी ख़त्म हुई होगी और विसल स्टार्ट हो गई, फॉल इन हो जाए, सीनियर्स आ गए। हमें उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने कहा क्या आपके पास आपका इरेज़र है? इरेज़र लेके जाना होता है ना साथ, खत शत करने के लिए या कुछ भी, वो खुद आपने बनाना होता है एयरफोर्स में। और अपने आप को डेली ग्रूम करना होता है। ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं गर्दन पे, ये नहीं रख सकते। लड़कों की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने क्लीन शेव करनी है उसने डेली क्लीन शेव करनी है। अगर किसी ने ख़त बनाना है तो उसने डेली ख़त बनाना है। मूँछें रखना अलो नहीं है, दाढ़ी आप रख सकते हो, मूँछें रखना अलो नहीं है। जिसने ख़त बनाना है वो ख़त की तरह की अपनी करके आए, जिसने क्लीन शेव करनी है वो क्लीन शेव करके इधर पहुँचें। और अब याद नहीं है कितना टाइम हमें दिया गया था, लेकिन बिल्कुल कम टाइम दिया गया था और उसी टाइम में हमने अपने अपने इरेज़र्स यूज़ किए। कुछ लोगों ने तो पहले दिन इरेज़र अपना यूज़ किया था। इरेज़र्स पता है कैसे यूज़ करते हैं? नहीं पता होगा।
अक्सर जो स्टूडेंट्स आते हैं, कैडेट्स आते हैं, उनको नहीं पता होता, तो अक्सर रेज़र यूज़ करते हैं, उन्होंने अपने कट्स भी लगाए थे। तो ये हमारा लाइफ का पहला मरहला था जिसमें हम ऐसे अनएक्सपेक्टेडली फंस गए थे और वहाँ पे जाके हमारे साथ ऐसे मामला हो रहे थे, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। ट्रेनिंग के और वाक़यात बहुत सारे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मरहला ये वाला जो हमारा था ना, पहला दिन, पहला ही खाना और पहला ही रगड़ा, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितना टाइम हमें दिया गया था ना अपनी शेव बनाने के लिए या अपना ख़त बनाने के लिए, रेज़र यूज़ करने के लिए, उस टाइम में हमें तो ओपन हो रहा था, किसी ने अपना सामान ही नहीं हमने अभी ओपन किया था, तो रेज़र कहाँ से लेना था, वो सामान ओपन करते हुए बड़ा टाइम लग गया। एंड वहीं पे हमारा रगड़ा स्टार्ट हो गया। 15 मिनट हमें रगड़ा लगा था। 14 1 2 दौड़ कदम मार, इसके अलावा पुशअप्स, सिटअप्स, पता नहीं क्या क्या वहीं पे स्टार्ट हो गया। और 10 से 15 मिनट हमें वो रगड़ा मिलने के बाद फिर हमारी माफ़ी हुई और हमें बोला गया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, अदरवाइज़ खाल खींच दी जाएगी। गालियाँ भी देते हैं, यू ब्लडी गेंडा टाइप, यू ब्लडी जनाना टाइप, लाइक दिस। अच्छा, तो ये हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन था और पहला दिन हमने ऐसे खाना भी देख लिया और एंट्री करते ही हमें स्टार्ट हो गया सिस्टम, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। उम्मीद है आपको पहला दिन सुन के अच्छा लगा होगा। इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन अपना दिया, लाइक अपने जो हमारे बैरक्स में रूममेट्स थे उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया और देन हमने सोना ही था। लेकिन सोने से पहले हमें ये बता दिया गया कि मॉर्निंग जग होगी, तो मॉर्निंग जग के लिए रेडी रहना एट 3:30 AM, तो उसके लिए रेडी रहना था। एज़ वेल हमें बिस्तर अलॉट किए गए, बड़ा कुछ, चारपाइयाँ, बेड, सब कुछ जो कुछ भी था वो अलॉट किया गया और अपनी अपनी मर्ज़ी से हमने अपना अपना बेड जो है ना वो चूज़ किया। मज़े से हमने रहना स्टार्ट किया। डिफरेंट कल्चर के लोग थे, पठान थे, नौशहरा से एक मेरे साथ पर्सन था, एक मेरे अपने लाइक इधर से ही था, हमारे इधर सिटी से ही थे पर्सन। तो हमने बड़ा इन्जॉय किया ट्रेनिंग को। 71 डेज़ थे लेकिन मैंने इन्जॉय बड़ा किया था उस ट्रेनिंग डेज़ को, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं याद करता हूँ अभी भी वो दिन, वो रगड़े लेना, वो एक दूसरे पे हंसना, क्या तेरी वजह से ही हमें रगड़ा मिलता है, क्योंकि आर्मी में जब एक पर्सन गलती करता है ना तो उसकी पूरी फ़्लाइट को रगड़ा मिलता है। एयरफोर्स में जब एक फ़्लाइट गलती करती है तो पूरे स्क्वाड को रगड़ा मिलता है, और जब एक स्क्वाड गलती करता है तो पूरी की पूरी परेड को गलती का एहसास दिलाया जाता है कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। सो मज़े के दिन थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मैं मज़ीद अपडेट करूँगा अबाउट द फिज़िकल एंड मुझे जो पहला रगड़ा मिला था इंडिविजुअली, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि पहला रगड़ा मुझे कौन सा मिला था। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अपना